गुड नून टू ऑल ऑफ यू। फोकस कोचिंग सेंटर नोहर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं कपिल बुडानिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट लेक्चर के ड्यूरिंग अपनों ने बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर यूनिट फर्स्ट एल्गल की थैलेस स्ट्रक्चर के बारे में अपने पढ़ रहे थे, उसको अपने इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के ड्यूरिंग आपने मल्टी सेलुलर टाइप का थैलेस पढ़ रहे थे और मल्टी सेलुलर टाइप में अपनों ने कॉलोनी टाइप का जो थैलेस था उसको अपनों ने कंप्लीट पढ़ लिया था। इसके बाद अपना नेक्स्ट टाइप का जो थैलेस है सिनोबियम टाइप का थैलेस, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ये जो एल्गी की बॉडी होती है उसके अंतर्गत अपने इनको किस में डिवाइड किया था, इसकी बॉडी को क्या बोला था, थैलस बोला था। तो उसमें नेक्स्ट टाइप अपने देखेंगे सिनोबियम टाइप। नेक्स्ट टाइप अपने देखेंगे सिनोबियम टाइप। ये जो सिनोबियम टाइप का थैलस होता है, आपको लास्ट लेक्चर के ड्यूरिंग बताया था कि कॉलोनी के अंदर तो क्या होगा, कॉलोनी के अंदर तो क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि जो एल्गी की सेल होगी, ग्रुप ऑफ सेल होगी, वो इकट्ठी होगी, परंतु उसमें साइज शेप एंड नंबर्स क्या होंगे, वेरी करेंगे, यानी कि फिक्स नहीं होंगे। साइज शेप एंड नंबर क्या नहीं होंगे, फिक्स नहीं होंगे कॉलोनी में। तो जबकि सिनोबियम, जिसे हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, सैमंडल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सैमंडल के नाम से भी जाना जाता है। सैमंडल में क्या होगा, इसमें देखो आपको ये ध्यान रखना है, सैमंडल में एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ग्रुप ऑफ सेल होगा। क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होगा अभी, ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि सेल्स होगी, थैलेस की जो संख्या होगी वो क्या होगी, इसमें फिक्स होगी, यानी कि मोर देन वन सेल होगी, ग्रुप्स के अंदर रहेगी। और उसमें अगर साइज शेप, ग्रुप ऑफ सेल में या थैलेस भी बोल सकते हो या इसे बॉडी भी बोल सकते हो, इसमें क्या है, साइज शेप एंड नंबर एंड नंबर एंड नंबर, ये क्या है, अगर क्या हो, फिक्स हो, उस प्रकार के ग्रुप्स को क्या बोला जाएगा, सिनोबियम बोला जाएगा। उस प्रकार के ग्रुप्स को क्या बोला जाएगा, सिनोबियम बोला जाएगा। तो सिनोबियम में देखें क्या है, सिनोबियम में देखें व्हेन ए कॉलोनी हैज डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स, ये देखो यहाँ पे क्या है, डेफिनेट नंबर ऑफ सेल विद ए डेफिनेट शेप एंड अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड सिनोबियम। आपको ये ध्यान रखना है इसमें, देखिए कि डेफिनेट नंबर होंगे, एक क्या होंगे, फिक्स तो क्या होंगे, नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे सिनोबियम की डेफिनेशन में देख सकते हो, इस थैलेस में क्या है, फिक्स नंबर आ रहे हैं। उसके बाद इसकी शेप एंड उसका अरेंजमेंट, यानी कि इसकी जो संरचना है, हिंदी में क्या बोलेंगे, संरचना, वह इसका अरेंजमेंट, व्यवस्था क्रम, हिंदी में क्या बोला जाता है, इसे व्यवस्था क्रम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, व्यवस्था किस प्रकार की है, अरेंजमेंट किस प्रकार है, वो अगर क्या हो, एकदम फिक्स हो, क्या हो, एकदम क्या हो, फिक्स हो, यानी कि निश्चित हो, जिसे अपने डिसाइड कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं, तो उस प्रकार के कॉलोनी के ग्रुप्स को, कॉलोनी या ग्रुप्स को क्या बोला जाएगा, सिनोबियम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सिनोबियम। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो कॉलोनी और सिनोबियम में, कॉलोनी में तो क्या है, कोई भी चीजें क्या नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी। जिस प्रकार आप जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, जैसे ह्यूमन जैसे कॉलोनी में रह रहे हैं, अलग अलग कॉलोनी है। जैसे एग्जाम्पल के रूम में कोई कॉलोनी, मान लो आप कोई ए नाम की कॉलोनी है, ए नाम की कोई कॉलोनी है, इसमें अभी आप लोगों को ये पता नहीं होगा एक कॉलोनी में कितने लोग अभी फिक्स निश्चित टाइम में कितने लोग रह रहे हैं। यानी कि अपने क्या है, कुछ कॉलोनी में बाहर गए होंगे, कुछ जैसे कुछ कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं, तो अपने को कोई भी फिक्स अरेंजमेंट का पता नहीं है, उसमें क्या नहीं है, फिक्स व्यवस्था क्रम का भी पता नहीं है, किस प्रकार हाउसेज होंगे और किस प्रकार उसमें जो लोग रह रहे हैं उनका भी पता नहीं होगा। उसी प्रकार क्या है, एल्गी की जो थैलेस संरचना है उसमें भी क्या पाई जाती है, वेरिएशन पाई जाएगी। अगर ये वेरिएशन मिले या नंबर्स क्या है, शेप नंबर और ये चीजें चेंज होती रही, तो उस प्रकार की कंडीशन वाले को क्या बोलेंगे, कॉलोनी। अगर फिक्स रेंज हो तो उसे क्या बोलेंगे, सिनोबियम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सिनोबियम। तो देखिए सिनोबियम क्या है, व्हेन ए कॉलोनी हैज डेफिनेट नंबर्स ऑफ सेल विद ए डेफिनेट शेप एंड अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड सिनोबियम। सिनोबियम में क्या है, सेल शेप एंड उसका अरेंजमेंट क्या होगा, फिक्स होगा, अर्थात इसमें पोलरिटी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, ध्रुवता। क्या पाई जाएगी, पोलरिटी पाई जाएगी भी, ये भी आप ध्यान रखोगे। अब सिनोबियम को मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, सिनोबियम है, इसके टू टाइप्स है, सिनोबियम इज टू टाइप्स। पहला है मोटाइल और दूसरा कौन सा टाइप का है, नॉन मोटाइल टाइप का।
सिनोबियम है। इसमें अपने देखेंगे सिनोबियम कितने टाइप का बताया है, 2 टाइप का, एक तो मोटाइल और दूसरा नॉन मोटाइल। मोटाइल को क्या बोला जाएगा, चल प्रकार का, चल प्रकार का सैमंडल बोल सकते हैं इसे मोटाइल। और दूसरा कौन सा है, नॉन मोटाइल टाइप का, यानी एचएल प्रकार का। दूसरा कौन सा है, एचएल प्रकार का। देखो ये जो डिवाइड किया गया है सिनोबियम को, ये फ्लेजिला, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्लेजिला को कसाबिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कसाबिका। उसकी प्रेजेंस या एब्सेंट के आधार पर, उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किए गए। फ्लेजिला की प्रेजेंट और एब्सेंट के बेस पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड किए, 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है मोटाइल टाइप और दूसरा नॉन मोटाइल टाइप। तो देखो जिसमें फ्लेजिला प्रेजेंट हो, जिसमें फ्लेजिला प्रेजेंट हो उसे क्या बोलेंगे, मोटाइल टाइप, और जिसमें फ्लेजिला एब्सेंट हो उसे क्या बोलेंगे, नॉन मोटाइल टाइप। इसमें अपने देखेंगे सबसे पहले मोटाइल टाइप का जो थैलस किस प्रकार का होगा, देखिए मोटाइल सिनोबियम थैलस, पहला पार्ट है मोटाइल सिनोबियम थैलस। अब इसमें देखो इसमें क्या होगी, एक तो फ्लेजिला होगी। आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, एक तो क्या ध्यान रखोगे, एक तो इसमें क्या प्रेजेंट है, फ्लेजिला प्रेजेंट है, फ्लेजिला क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद इसमें क्या है, आपको बताया था सिनोबियम कब कहलाएगा, जब साइज, शेप और उसका जो अरेंजमेंट है, उसका जो अरेंजमेंट है वो क्या हो, फिक्स हो। ये चीज क्या हो, दोनों क्या हो, फिक्स हो। और उसमें क्या हो, पोलरिटी, ध्रुवता, पोलरिटी क्या हो, प्रेजेंट हो, पोलरिटी भी क्या हो, प्रेजेंट हो। तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिनोबियम। और जिसमें अगर फ्लेजिला भी प्रेजेंट हो उसके साथ में, तो उसे क्या बोलेंगे, मोटाइल टाइप का सिनोबियम बोलेंगे। कौन सा टाइप का सिनोबियम बोलेंगे, मोटाइल टाइप का सिनोबियम या सैमंडल, चल प्रकार का सैमंडल बोला जाएगा। देखिए इसमें क्या करेक्टरिस्टिक होती है, इन मोटाइल फॉर्म सेल आर फ्लेजिलेटेड। ये ध्यान रखोगे, सेल्स किस प्रकार की होती है, फ्लेजिलेटेड। एंड होल सिनोबियम कैन मूव, ये पूरा पूरा सिनोबियम क्या कर सकता है, मूवमेंट शो कर सकता है। क्या शो कर सकता है, मूवमेंट शो कर सकता है। यानी वाटर के अंदर ये क्या शो करेगा, स्विमिंग शो करेगा। क्या शो करेगा, स्विमिंग शो करेगा। क्या शो कर देगा, स्विमिंग शो करेगा। यानी कि ये क्या कर सकता है, तैर सकता है। कंप्लीट की कंप्लीट इसकी जो बॉडी होगी सिनोबियम की, वो क्या कर सकती है, स्विमिंग कर सकती है। ये ध्यान रखोगे, ये स्विमिंग करेंगे, न कि ये क्या करेंगे, फ्लोट होंगे। फ्लोट व स्विमिंग में अभी आपको अंतर बताते हैं। स्विमिंग क्या करेगी, स्विमिंग किसके सहायता से, फ्लेजिला की सहायता से। फ्लेजिला की सहायता से क्या करेगी, स्विमिंग करेगी। जबकि फ्लोटिंग क्या है, जब वाटर की डायरेक्शन में, वाटर के फोर्स के द्वारा जिस डायरेक्शन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है, तो उसे तो फ्लोट बोलेंगे। अगर वाटर के अंदर जब कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने आप क्या है, डायरेक्शन मूवमेंट की खुद डिसाइड करता है, तो उसे क्या बोला जाएगा, तब उसे स्विमिंग बोला जाएगा। तब उसे क्या बोला जाएगा, स्विमिंग सॉरी, तब उसे क्या बोला जाएगा, स्विमिंग बोला जाएगा। तो आगे देखिए इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पहला एग्जाम्पल वोल्वोक्स, फेमस एग्जाम्पल है अभी वोल्वोक्स। वोल्वोक्स आपके मेंबर भी लगेगा एल्गी के अंदर। वोल्वोक्स है, पेंडोराइना है और यूडोराइना, पेंडोराइना, यूडोराइना एंड वोल्वोक्स। तो इसमें पहला एग्जाम्पल देखोगे वोल्वोक्स का। किसका एग्जाम्पल देखना है, वोल्वोक्स। इसमें स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एक और दिए गए, वोल्वोक्स द सिनोबियम ए हेलोस्फीयर। किस प्रकार की होती है, खोखली गोलाकार संरचना होती है। किस प्रकार की होती है, खोखली गोलाकार संरचना, खोखली होगी और दूसरी क्या है, गोलाकार संरचना है। सिनोबियम किस प्रकार का होगा, इसका खोखली गोलाकार संरचना होगी। ये आपको क्या रखना है, ध्यान देना है। यहाँ पे डायग्रामिकल फॉर्म में आपको दिखाया गया थैलस की स्ट्रक्चर। किसका थैलस है, वोल्वोक्स का। ये देखो यहाँ पे क्या बनी हुई है, पूरी पूरी ये स्ट्रक्चर क्या है, एक सिनोबियम है, वोल्वोक्स का सिनोबियम है। अगर इसमें नंबर्स की बात करें, इसमें नंबर्स की बात करें तो इसमें 500 से लेकर 50,000 तक इसमें क्या हो सकती है, नंबर्स ऑफ सेल हो सकते हैं। मैंने क्या बताया था, साइज व शेप क्या होगा, फिक्स होगा, नंबर भी क्या होंगे, लगभग फिक्स होंगे। तो नंबर 500 से लेकर 50,000 तक क्या हो सकती है, इसमें सेल्स की संख्या हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है वो वोल्वोक्स का सिनोबियम दिखाया गया है। इसमें देखो ये अपने आप में क्या है, एक वोल्वोक्स का सिनोबियम है, ये वाला सिनोबियम है। अब देखो इसमें ये ग्रुप्स में रहेंगे,
ये देखो एक सेल आ गई, ये दूसरी सेल है, इसका क्या पाया जा रहा है, फिक्स अरेंजमेंट पाया जा रहा है। जैसे पहले एक सेल देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक सेल यहाँ से दिखाई गई है एक सेल को वॉलवॉक्स की। ये देखिए यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है इसका कवर आ गया, यहाँ से क्या है आउटर वॉल है, ये क्या है आउटर वॉल बाहरी पार्ट। और इसके बाद में जिसे क्या बोला किसकी वॉल है, सेल वॉल, क्या है सेल वॉल के रूप में। और यहाँ पे दो फ्लेजिला निकली हुई है और इसमें फिर क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है वो किसकी है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये दो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है फ्लेजिला निकली हुई है यहाँ से, ये क्या है फ्लेजिला मूवमेंट करने के लिए। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये वेक्यूल है, क्या है वेक्यूल। और इसके बाद में यहाँ पर क्या है जो लगभग रेड मार्कर से अभी मैं शो कर रहा हूँ, ये क्या है आई स्पॉट है, क्या है आई स्पॉट है यहाँ पे। और इसके बाद में यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये बड़ी सी स्ट्रक्चर की है न्यूक्लियस की। और उसके बाद में ये क्या है नीचे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये क्या है क्लोरोप्लास्ट है, भी क्या है क्लोरोप्लास्ट है, क्या है क्लोरोप्लास्ट। तो ये वॉलवॉक्स की एक सेल की स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। और ऐसी स्ट्रक्चर आपस में बहुत सारी स्ट्रक्चर मिलकर किसका निर्माण कर लेती है, सिनोबियम का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है, सिनोबियम का। और इसमें आपको दिख रही है अगर फ्लेजिला भी प्रेजेंट है, अगर इसमें क्या है फ्लेजिला भी प्रेजेंट है तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोला जाएगा, इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोला जाएगा, अभी मोटाइल सिनोबियम थैलस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मोटाइल सिनोबियम थैलस। तो इसमें देखेंगे मोटाइल जो सिनोबियम थैलस है, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर वो दिखाई गई है आपको कॉलोनी के रूम में, ये देखिए सिनोबियम है, यहाँ पे वॉलवॉक्स की क्या है वेरियस टाइप की क्या है कॉलोनी यहाँ पे प्रेजेंट है और फिक्स अरेंजमेंट इसमें पाया जा रहा है। इसे अपने मैंने अभी एक टर्म का यूज लिया कॉलोनी। कॉलोनी भी तब बोलेंगे अगर उसमें कॉलोनी ऐसी कॉलोनी सिनोबियम को दूसरी डेफिनेशन के रूप में अपने ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी कॉलोनी जिसमें साइज व शेप व नंबर एंड पोलरिटी क्या है प्रेजेंट है, तो उस प्रकार की कॉलोनी को क्या बोला जाएगा, सिनोबियम बोला जाएगा। ठीक है, ये भी आप टर्म का यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए वापिस आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ये देखिए माइक्रोस्कोप में जब अपने इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, माइक्रोस्कोप में जब इसकी स्ट्रक्चर अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब अपने स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने को वॉलवॉक्स की दिखाई देती है। वॉलवॉक्स में देखिए एक वेरियस टाइप की सिनोबियम है जो एक साथ में रह रहे हैं ग्रुप्स के रूप में, ये भी वॉलवॉक्स का डायग्राम दिखाया गया, इस प्रकार ये डायग्राम दिखाया गया है। इसमें देखो आपको अभी जो ये बताया गया है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका अरेंजमेंट बताते हैं। चलो आपको अरेंजमेंट किस प्रकार का होगा, अरेंजमेंट किस प्रकार का होगा देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक मैं वापस वॉलवॉक्स की स्ट्रक्चर वापस बता रहा हूँ, पोलरिटी से संबंधित ध्रुवता किस प्रकार होता है मैंने यहाँ पे बताया अरेंजमेंट के बारे में। क्या बताया था सिनोबियम में अरेंजमेंट के बारे में। ये मान लो पहले प्रकार की कोई सेल है, एक सेल यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे क्या है इसकी फ्लेजिला निकली हुई है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी प्रकार की सेल है और इसमें ये फ्लेजिला इसकी निकली है। तीसरे प्रकार की यहाँ पे सेल है और ये इसकी फ्लेजिला है। चौथे प्रकार की सेल आ गई, ये पांचवी सेल आ गई। इस प्रकार के एक निश्चित क्या पाया जा रहा है, इसमें सीक्वेंस पाया जा रहा है, एक निश्चित क्या पाया जा रहा है सीक्वेंस। और सभी में क्या है ये आप देख रहे हो, इसमें क्या है कसाबिका है या फ्लेजिला प्रेजेंट है। अब देखो इसमें दूसरे प्रकार की जो मैं सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरे प्रकार का सेकंड रो में प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दूसरे प्रकार की सेल है ये इस प्रकार, ये इसमें क्या है दूसरे प्रकार का रो आ गया इसमें, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार ये सेकंड टाइप की रो आ गई। अब इसमें जो फ्लेजिला होगी, यहाँ से जो फ्लेजिला है, अब इसमें क्या है फिक्स क्या है पाया जाएगा, पैटर्न पाया जाएगा। एक सेल दूसरी सेल से क्या रहेगी कनेक्ट रहेगी। इस प्रकार एक सेल दूसरी सेल से क्या रहेगी कनेक्ट रहेगी साइटोप्लाज्मिक कंजक्शन के द्वारा इस प्रकार। और ये सेल है इसकी फ्लेजिला यहाँ से जुड़ी रहेगी इधर वाली साइड से ऐसे, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे प्रकार। ये जो कॉलोनी बनी है ना, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो कॉलोनी बन रही है किस प्रकार बनी है, यहाँ से फ्लेजिला निकलेगी, एक इधर वाली साइड में चली जाएगी, एक इधर वाली साइड में, फिर एक इधर वाली साइड में और एक इसमें आ जाएगी। इसी प्रकार इसकी कॉलोनी इसमें आ, इसकी फ्लेजिला इसमें आ जाएगी, इसकी फ्लेजिला इसमें आ जाएगी ऐसे। तो क्या पाया जा रहा है, फिर वापिस एक पैटर्न हो रहेगा, वापिस इस प्रकार फिक्स पैटर्न में ये क्या रहती है व्यवस्थित रहती है। और ये जो कंडीशन बताई जा रही है, एक सेल दूसरी सेल से क्या है कनेक्ट रहती है,
किसके द्वारा, साइटोप्लाज्मिक कंजक्शन के द्वारा। साइटोप्लाज्मिक कंजक्शन के द्वारा ये क्या रहती है, एक दूसरे से अरेंजमेंट रहती है, जिसके कारण इसकी पोलरिटी है। पोलरिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे ये हेड पार्ट है, ये जो कौन सा पार्ट है इसमें, ये कौन सा पार्ट है, हेड पार्ट है, हेड पार्ट। ये देखो सभी में जो हेड पार्ट है वो बाहर की तरफ है। ऐसे नहीं कि एक सेल यहाँ पे इस प्रकार है, बाहर वाली साइड में फ्लैजिला है, एक दूसरी साइड में इस प्रकार नहीं आएगी फ्लैजिला। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक फिक्स क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर पैटर्न पाया जा रहा है, अरेंजमेंट पाए जाते हैं, और ध्रुवता यानी इसमें क्या है, पोलरिटी भी क्या है, प्रेजेंट हो रही है। पोलरिटी भी आपको दिखाई दे रही है, जैसे हेड पार्ट सभी में क्या, इधर वाली साइड में। इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखो यहाँ से फ्लैजिला बाहर आ रही है सभी में। ऐसी उल्टी कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसमें। अभी जब थैलस की स्ट्रक्चर को अपने देखते हैं तो इसमें डायरेक्टली आपको किस प्रकार की दिखाई देगी, एक निश्चित क्रम दिखाई देगा, सीक्वेंस रहेगा। सेल्स के अरेंजमेंट का क्या पाया जाता है, एक निश्चित क्रम पाया जाता है। तो ये किसका एग्जांपल है, वोल्वोक्स का। सेल्स आपको बताई दी, वोल्वोक्स के थैलस में सेल्स कितनी है, 500 से 50,000। और एक क्या है इसकी स्ट्रक्चर, वोल्वोक्स की अगर स्पेसिफिक बात करें तो होलोस्फीयर स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, होलोस्फीयर यानी कि खोखला गोलाकार। इस प्रकार की संरचना है ये, खोखली गोलाकार संरचना है, खोखली गोलाकार संरचना। कैसी संरचना है, खोखली गोलाकार संरचना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक आपको ये ध्यान रखना है, ये जब मूवमेंट शो करती है तो ये ग्रुप में, मूवमेंट जब ये शो करती है तो किस में शो करेगी, ग्रुप में। यानी कि पूरी पूरी कॉलोनी क्या करेगी, मूवमेंट शो करेगी एक साथ में। तो इस प्रकार को क्या बोला जाता है, मोटाइल सिनोबियम थैलस। तो आपको ध्यान रखने वाली चीज क्या ध्यान रखनी है, साइज, शेप एंड नंबर एंड अरेंजमेंट, और उसमें पोलरिटी, ये आपको ध्यान रखना है। एक फ्लैजिला प्रेजेंट है मोटाइल में, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपने, ये वोल्वोक्स का क्या है एग्जांपल था। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल आप देखोगे पेंडोराइना का। इसका एग्जांपल है पेंडोराइना का थैलस। ये भी किसमें है, ये देखो, ये आपको इमेज दिखाई गई है, फोटो दिखाई गई है थैलस की। ये क्या है, थैलस की फोटो इमेज। वास्तविक में रियलिटी में किस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको पेंडोराइना की दिखेगी। ये भी किसका एग्जांपल है, मोटाइल सिनोबियम का एग्जांपल है पेंडोराइना। नॉर्मली इसकी जो सेल्स होती है एक साथ में 4 से लेकर 64 या इससे भी ज्यादा आपको सेल्स एक थैलस में दिखाई दे सकती है। थैलस के फॉर्म में ये दिखाई दे सकती है। 4 से लेकर 64 तक क्या हो सकती है, सेल्स हो सकती है एक सिनोबियम में। एक सिनोबियम में क्या है, 4 से लेकर 64 तक इसकी संख्या हो सकती है। ये देखिए यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट एकदम क्या है, फिक्स अरेंजमेंट पाया जा रहा है। ये देखिए डायग्राम यहाँ पे दिखाए गए, ये दूसरी सेल आ गई, ये इसमें क्या आ गई, तीसरी सेल आ गई, और इसमें यहाँ से क्या निकल रही है, ये देखिए फ्लैजिला निकल रही है। क्या निकल रही है, फ्लैजिला। और इसमें जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये तो क्या है, ये जो स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रही है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और इसमें ये जो स्ट्रक्चर आपको इसके नीचे दिखाई दे रही है ये वाली, ये क्या है, आई स्पॉट। क्या है, आई स्पॉट। तो इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। फ्लैजिला प्रेजेंट है, निश्चित अरेंजमेंट है, पोलरिटी इसमें पाई जा रही है। जैसे सिर्फ पार्ट इसमें का है इधर वाली साइड में, और सभी से क्या निकल रही है, ये देखिए फ्लैजिला निकल रही है। और जब फ्लैजिला प्रेजेंट हो, साइज, शेप, नंबर और उसका अरेंजमेंट भी क्या हो, सही हो, क्या हो, फिक्स हो, तो उस प्रकार के सिनोबियम को क्या बोला जाएगा, कौन सा प्रकार का, मोटाइल टाइप का सिनोबियम। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, पेंडोराइना का ये एग्जाम्पल है। 4 से लेकर 64 सेल होती है, ये नेचुरल टाइप का। अगर इसमें प्रॉपरली आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसमें जो सेल्स है वो इस प्रकार होगी, ये फिक्स एक जगह क्या है, व्यवस्थित है इस प्रकार, ठीक है। और इसमें क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, अरेंजमेंट भी क्या है इसमें फिक्स दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। एग्जाम्पल आप याद रखोगे सिनोबियम का, मोटाइल सिनोबियम का, एक तो वोल्वोक्स वाला, एक क्या है पेंडोराइना का एग्जाम्पल भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट टाइप आता है नॉन मोटाइल टाइप का थैलस, नॉन मोटाइल सिनोबियम। नॉन मोटाइल सिनोबियम, इसका ओरिजिन की अगर बात करें, ओरिजिन भी इसका इसकी अगर अपने उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति किससे हुई होगी, इसकी उत्पत्ति फ्लैजिलोइड यानी कि कौन से प्रकार के, मोटाइल टाइप के, इसके द्वारा उत्पत्ति हुई होगी। इसमें मोटाइल जो टाइप का क्या है, थैलस है, मोटाइल टाइप का जो थैलस है सिनोबियम, उससे इसकी उत्पत्ति को माना जाता है। इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन किससे माना जाता है, मोटाइल टाइप के थैलस से इसका ओरिजिन माना जाता है। यानी कि और स्ट्रक्चर तो लगभग सेम है, परंतु इसमें क्या नहीं पाई जाएगी, इसमें क्या नहीं पाई जाएगी, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होगी, एब्सेंट होगी, विदाउट फ्लैजिलेट होगा अभी।
आपको क्या ध्यान रखना है, विदाउट फ्लैजिलेट होगा। कैसी कंडीशन होगी, विदाउट फ्लैजिलेट। विदाउट फ्लैजिलेट इसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी विदाउट फ्लैजिलेट, यानी कि कौन से प्रकार का होगा, एचएल प्रकार का होगा। कैसे टाइप का होगा, अगर एचएल प्रकार का होगा, फ्लैजिला नहीं है, तो ये मूवमेंट कैसे शो करेगा, ये फ्लोटिंग शो करेगा भी, या तो क्या करेगा, वाटर की जो धारा होगी, वेव होगी, धारा होगी, उसके साथ क्या करता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। पानी जैसे चलेगा उसी डायरेक्शन में ये वाटर की मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये चलता रहेगा, फ्लोट करेगा। या इसमें क्या पाए जाएंगे, होल्ड फास्ट पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, होल्ड, क्या पाए जाएंगे भी, होल्ड फास्ट पाए जाएंगे। होल्ड फास्ट, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, स्थापनांक। क्या होंगे, स्थापनांक। होल्ड फास्ट में किसी धरातल पर ये जाकर क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो इस प्रकार को क्या बोला जाएगा, नॉन मोटाइल सिनोबियम बोला जाएगा। देखो, इन नॉन मोटाइल फॉर्म द थैलस आर विदाउट फ्लैजिला, thereby the synovium is non motile। एग्जाम्पल क्या है, सिनेडेस्मस, कौन सा है, सिनेडेस्मस। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोडिक्टियोन। दूसरा क्या है, हाइड्रोडिक्टियोन। देखिए इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसमें जो ये होल्ड फास्ट बनता है, इसको होल्ड फास्ट की तरह कार्य करेंगे ये, या तो ये मूवमेंट करेंगे, या तो मोटाइल क्या है, फ्लोटिंग करेंगे, या तो ये वाटर में क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, या किसी स्थान पर जाकर क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तो इसमें जो ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसकी तरह कार्य करेगी, सिनोबियम होल्ड फास्ट की जो बेस की सेल है वो किसकी तरह फंक्शन करेगी, होल्ड फास्ट की तरह क्या करेगी, फंक्शन करेगी। स्पेसिफिक रूप से होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर इसमें क्या है, ऑर्गेन का निर्माण नहीं होगा, किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर का क्या नहीं होगा, फॉर्मेशन नहीं होगा, ये फंक्शन करेगी होल्ड फास्ट की तरह, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, नॉन मोटाइल में, नॉन मोटाइल फॉर्म द सेल विदाउट फ्लैजिलेट क्या होगी, कौन से टाइप की है भी, कौन से टाइप की है, विदाउट फ्लैजिला। विदाउट फ्लैजिला आपको क्या ध्यान रखना है, विदाउट फ्लैजिला। और एक इसमें क्या ध्यान रखना है, और वो सारी सिनोबियम वाली स्ट्रक्चर आप ध्यान ही रखोगे, साइज हो गया, शेप, और उसके बाद में नंबर, नंबर के बाद में इसमें क्या आएगा, नंबर के बाद में इसका अरेंजमेंट, अरेंजमेंट भी क्या होगा, एकदम क्या होगा, सभी में फिक्स होगा। क्या होगा, फिक्स होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, ये फिक्स होगा। अरेंजमेंट हो गया, साइज शेप नंबर एंड अरेंजमेंट भी क्या होगा, फिक्स होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के रूप में पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोडिक्टियोन का। पहला एग्जाम्पल किसका है, हाइड्रोडिक्टियोन का। हाइड्रोडिक्टियोन के आपको यहाँ पे थैलस दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोडिक्टियोन थैलस। हाइड्रोडिक्टियोन के थैलस की स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, चलो यहीं पे देखते हैं। देखिए हाइड्रोडिक्टियोन की स्ट्रक्चर है वो लगभग बेंजीन की जैसी स्ट्रक्चर है ना, वैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। बेंजीन की जैसी स्ट्रक्चर है वैसी आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी लगभग। ये देखिए अप्रोक्सीमेट, देखो ये जो डायग्राम दिखाया जा रहा है, इस प्रकार स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये ऐसे देखो, ये पहली लाइन इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, ऐसी स्ट्रक्चर है, बेंजीन के समान इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही है, ये बाहरी वाली सेल्स है, ये इसकी क्या है, सेल वॉल। ये क्या है, सेल वॉल है भी, क्या है, सेल वॉल है। इसके अंदर क्या है, ये सेल एक निश्चित पैटर्न में क्या होगी, जैसे ये एक सेल है और इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म वगैरह है, और एक निश्चित पैटर्न के द्वारा एक फिक्स पैटर्न के साथ क्या है, आपस में कंजक्शन बनाए रखती है। जैसे ये सेल्स आपस में क्या बना रही है, एक सेल, यहाँ पे देखिए एक सेल, ये वाली सेल है, ये इस वाली सेल से, इधर वाली सेल से, इधर वाली सेल से, ये इस प्रकार क्या कर रही है, एक फिक्स पैटर्न को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। इसी प्रकार एक और दिखाई गई हाइड्रोडिक्टियोन की थैलस की स्ट्रक्चर, जिसमें आपको साइटोप्लाज्म दिखाया गया। इन सेल के बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म भरा है, परंतु कहीं भी आपको फ्लैजिला नहीं दिखाई दे रही, इसमें फ्लैजिला आपको नहीं दिखाई दे रही। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर आ गई, जैसे इधर वाली साइड में आ गई, ये वाली आ गई। देखो सारी में स्ट्रक्चर आपको, जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर है, 1 नंबर सेल, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर, इसी प्रकार की ये आपको स्ट्रक्चर आपको सभी में दिखाई दे रही है। एक क्या पाया जा रहा है, फिक्स पैटर्न पाया जा रहा है यहाँ पे सेल का, अरेंजमेंट का। नंबर अगर पूरे
सिनोबियम की अगर बात करें तो इसमें क्या होती है, मोर देन 4 सेल, यानी कि 4 से अधिक सेल की क्या होगी, संख्या होगी। इसमें क्या है, नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, लगभग इसमें क्या है 16 से 128 तक क्या हो सकती है, सेल हो सकती है। इससे भी ज्यादा अलग अलग स्पीसीज में इसकी संख्या क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। तो इसमें क्या है, फिक्स पैटर्न है। ध्यान क्या रखना है, विदाउट फ्लैजिलेट होंगे। और आपको बता ही दिया साइज शेप इस प्रकार में क्या होगा, फिक्स होगा, साइज शेप नंबर और अरेंजमेंट। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे अपने इसमें दूसरा एग्जाम्पल है सिनेडेस्मस का। तो कौन सा है, सिनेडेस्मस का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल किसका है, सिनेडेस्मस का एग्जाम्पल है। सिनेडेस्मस देखो, ये फर्स्ट सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल और ये 4 नंबर सेल। इसमें देखेंगे ये इसके क्या है, ऊपर कवर किसका पाया जा रहा है, ये म्यूसिलेज का कवर पाया जा रहा है। ऊपर जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है म्यूसिलेज का कवर है। इसका कवर है भी म्यूसिलेज का कवर है, इसका कवर है म्यूसिलेज का। यहाँ पे मैंने एक नंबर सेल ड्रॉ की, ये दूसरी है, ये तीसरी सेल और ये 4th सेल। ये आपस में क्या बना रखे रख रही है, ग्रुप बना के रख रही है सॉरी, क्या बना रखा है इसने, ग्रुप बना रखा है। सेल नंबर 1 2 3 और 4। और इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है। और इसमें ये क्या है, यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बिक्री व्यवस्था में पाया जा रहा है। और एग्जाम्पल क्या है, सिनेडेस्मस का एग्जाम्पल। इसमें देखो पैटर्न देखो, पोलरिटी प्रेजेंट है, साइज शेप एंड नंबर भी प्रेजेंट है। सिनेडेस्मस की अगर सेल्स में स्ट्रक्चर सेल्स के नंबर की बात करें तो इसमें भी कितनी, 4 से लेकर 64 और या 4 से लेकर 128 तक सेल इसमें क्या हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सिनेडेस्मस, इसका नॉन फ्लैजिलेट या नॉन मोटाइल सिनोबियम का एग्जाम्पल है। दोनों में अंतर, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट थी मोटाइल में और इसमें फ्लैजिला क्या है, अब्सेंट है। ठीक है, तो ये इसमें मेजर अंतर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, आपके पेपर में एग्जाम में बी सेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन सिनोबियम एंड क्लोनी। क्लोनी व सिनोबियम में क्या अंतर है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 नंबर में ये आता है क्वेश्चन, बी सेक्शन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपने इसमें अंतर देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन, आप बोल सकते हो कि क्लोनी और सिनोबियम में अंतर मेजर क्या रहेंगे, ये अपने एक चार्ट के द्वारा देखेंगे। इसमें आप कमेंट देखोगे किस आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। पहला देखोगे साइज के बारे में, ये देखिए पहला करेक्टरिस्टिक है, पहले अपनों ने सेक्शन डिवाइड किए कॉलोनी का और सेकंड है सिनोबियम का। पहला जो ये सेक्शन है इसमें क्या है, साइज। अब देखो कॉलोनी का साइज है, साइज क्या है, साइज की बात करें तो साइज इसमें क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता। क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होगा। साइज क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। और सिनोबियम में क्या है, साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, अभी फिक्स होगा। एक फिक्स क्या होगा, साइज होगा। यानी कि आकार की बात कर रहे हैं, किसकी बात है, इसमें क्या है, आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। क्या होगा, अनिश्चित होगा। और इसमें आकार क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा, फिक्स होगा, यानी कि निश्चित प्रकार का आकार पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है पोलरिटी प्रेजेंट होगी। सेकंड टाइम में देखेंगे फॉर्म एंड शेप, आकार व आकृति, आकार व आकृति, आकार व आकृति, यानी कि इसमें क्या है, फॉर्म व शेप। आकृति किस प्रकार की होगी, इसमें आकृति भी क्या होगी, फिक्स नहीं होगी, यानी कि अनिश्चित प्रकार की होगी। अनिश्चित टाइप की क्या है, इसकी आकृति होगी, अनिश्चित प्रकार की क्या है, आकृति होगी। और इसमें भी क्या है, आकृति क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। क्योंकि आपको अभी डायग्रामिकल फॉर्म में बताया था, सिनोबियम में थैलस का जो हेड पार्ट है साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन के कारण क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं, एक दूसरे से संपर्क बनाए रखती है। परंतु इसमें कॉलोनी में इस प्रकार का कोई भी फंक्शन नहीं होगा, साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन नहीं होगा, जिसके कारण इसका अरेंज फॉर्म वैसे दोनों ही क्या है, चेंज होती रहेगी। क्योंकि एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो कॉलोनी होगा उसमें सेल डिवीजन पाए जाते हैं, कॉलोनी के अंदर सेल डिवीजन होते रहते हैं, जिसके कारण नंबर वगैरह भी क्या होते रहते हैं, इसमें चेंज होते रहते हैं। और जब सेल डिवीजन होगा तो उसकी साइज व शेप भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। बट सिनोबियम में क्या है, सेल डिवीजन नहीं होगा, केवल साइज ही क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसके कारण साइज से और शेप ये क्या रहेगी, एक जैसे रहेंगे, केवल आकार में क्या हो सकती है, इसमें वृद्धि हो सकती है। देखिए साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन देखो, जैसे अपनों ने बताया था एक सेल दूसरी सेल से क्या नहीं होती, इसमें कोई भी प्रकार का
साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन नहीं पाया जाएगा, साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन नहीं पाया जाएगा, यानी कि आइसोलेटेड टाइप की सेल होगी। क्या होगी? आइसोलेटेड टाइप की सेल। एक सेल दूसरी सेल से क्या होगी? पृथक होगी। क्या रहेगी? सिनोबियम में साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन क्या रहेगा? एब्सेंट, यानी कि आइसोलेटेड टाइप की सेल होगी, पृथक प्रकार की। कौन से प्रकार की? पृथक प्रकार की। एक सेल दूसरी सेल से क्या होगी? पृथक होगी, इंडिविजुअल रूप से रहेगी। एक सेल में अपने आप में कंप्लीट एक्टिविटी जितनी होती है वो सारी संपन्न हो जाएगी कॉलोनी में, और आइसोलेटेड टाइप की रहेगी, और ये पास पास आ सकती है परंतु किस प्रकार की दिखाई नहीं देगी आपको, कोई भी प्रकार का कंजेक्शन नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई भी प्रकार का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं पाया जाएगा। केवल ये पास हुई चिपकी हुई आपको दिख सकती है, परंतु इसमें कोई भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं पाया जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक इंडिविजुअल सेल कॉलोनी की प्रत्येक इंडिविजुअल सेल में जो जितने प्रकार की वाइटल एक्टिविटीज है या फंक्शन है वो अपने आप में क्या हो सकते हैं? कंप्लीट हो सकते हैं। और इसके कारण इसकी जो पोलरिटी है उसमें भी क्या पाया जाएगा? चेंज पाया जाएगा। अरेंजमेंट क्योंकि फिक्स नहीं है, इसके कारण इसका किसी का हेड पार्ट वाली साइड में टेल टाइप आ गया, यानी कि अरेंजमेंट भी क्या होगा? में अंतर पाया जाएगा। आपको मैंने अभी डायग्राम दिखाई दिया था, दोबारा से अपने एक बार वो डायग्राम देखेंगे। और इसमें क्या है, ध्यान रखोगे, साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन पाए जाएंगे। एक सेल दूसरी सेल से क्या है? साइटोप्लाज्म क्या हो सकता है? कनेक्शन स्थापित करते हुए रहेगा। जैसे अभी आपको किसमें बताया था, वोल्वोक्स के सिनोबियम में एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट रहेगी, जिसके कारण उसकी पोलरिटी है वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। इसके बाद नंबर ऑफ सेल की बात करें तो नंबर ऑफ सेल यहाँ पे क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। क्या होंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? इंक्रीज। क्यों होते जाएंगे? क्योंकि कॉलोनी में क्या प्रेजेंट होगा? सेल डिवीजन प्रेजेंट होगा। क्या ध्यान रखना है आपको? कॉलोनी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सेल डिवीजन प्रेजेंट होगा। क्या पाया जाएगा? सेल डिवीजन कंटिन्यू चलता रहेगा, जिसके कारण कॉलोनी के अंदर इसके नंबर है, सेल्स के नंबर कॉलोनी के अंदर क्या है? नंबर है, वो क्या होते रहेंगे? कंटिन्यू इंक्रीज होते रहेंगे। जबकि सिनोबियम के अंदर क्या है? सेल डिवीजन एब्सेंट रहेगा। सिनोबियम में सेल डिवीजन एब्सेंट रहेगा, जिसके कारण नंबर क्या रहेंगे? इसमें फिक्स रहेंगे। नंबर क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। परंतु यहाँ पे नंबर क्या है? इंक्रीज होते रहेंगे। और यहाँ पे नंबर सेल्स के नंबर क्या रहेंगे? सिनोबियम में फिक्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सेल डिवीजन नहीं पाया जाता, इसमें सेल डिवीजन पाया जाता है। इसमें क्या है? पोलरिटी, ध्रुवता क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। क्यों एब्सेंट रहेगी? क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार का साइटोप्लाज्मिक कंजक्शन या सेल डिवीजन पाए जाने के कारण इसमें क्या होते हैं? इसकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसमें क्या आते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे, जिसके कारण इसमें हेड व टेल पार्ट और टेल पार्ट में वेरिएशन पाई जाएगी, जिसके कारण इसमें क्या है? पोलरिटी क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। जबकि इसमें क्या है? सिनोबियम में पोलरिटी क्या होगी? प्रेजेंट रहेगी। पोलरिटी क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपसे अंतर पूछे जाएंगे, आपसे सिनोबियम व कॉलोनी में अंतर पूछ सकते हैं। इसमें देख लीजिए, आपने जो ये पढ़ा है क्वेश्चन, या तो आपसे ये पूछा जाएगा कॉलोनी एंड सिनोबियम, सिनोबियम में अंतर पूछ सकते हैं, इस प्रकार पूछ सकते हैं, या कॉलोनी की डेफिनेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या सिनोबियम की डेफिनेशन, सिनोबियम की आपसे क्या पूछी जा सकती है? डेफिनेशन, या सिनोबियम और कॉलोनी के टाइप भी पूछे जा सकते हैं। अगर बी सेक्शन में अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो कॉलोनी एंड सिनोबियम में अंतर पूछा जाएगा। अभी वापस देखते हैं इसको। ये एग्जाम्पल आपका अभी अपनों ने किया था सिनोबियम का। सिनोबियम में आपको बताया साइज शेप ये क्या है, नंबर वगैरह क्या होंगे? फिक्स होंगे। अब देखो, इसमें मैंने आपको बताया था, इसके 3 टाइप बताए थे ना, कि यहाँ से देखिए कॉलोनी आपको बताया था ना, सेल आर एग्रीगेट इनरेगुलरली शोइंग कॉलोनिंग मास इज वेरियस साइज एंड शेप। ये देखिए, इसको 3 टाइप बताए थे, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो, टेट्रास्पोरा का आपने एग्जांपल बताया था, ईच एंड एवरी सेल। ये देखिए, ये सेल अपने आप में टेट्रास्पोर है, टेट्रास्पोरा का एग्जांपल है। ये देखिए, इसकी में पोलरिटी क्या है? चेंज हो रही है। इसमें कोई नंबर क्या नहीं है? फिक्स नहीं है। नंबर क्या नहीं है? फिक्स नहीं है। कंटिन्यू डिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद अपनों ने बात की थी ग्लियोकेप्सा का। ये देखिए, यहाँ पे भी फिक्स नहीं है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5, 6, इस प्रकार के सेल्स के नंबर क्या है? चेंज है। उसमें कोई क्या नहीं है? फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा कॉलोनी में। एग्जांपल देखा था ना आपने, जैसे क्राइसोडेंड्रोन का हो गया। नेक्स्ट जैसे केमिसाइफोन का, ये देखिए, ये सेल है, एक इधर वाली साइड में इसकी शेप देखो, ये चेंज हो रही है ना शेप,
इधर वाली साइड में आ गई, किसी की इधर वाली साइड में शेप है, किसी की इधर वाली साइड में शेप है। ये किसका है? केमी साइफोन का कॉलोनी का एग्जाम्पल देखा था। आज आपने सिनोबियम टाइप का क्या है थैलस देखा है। सिनोबियम टाइप को कितने भागों में डिवाइड किया था? 2 भागों में डिवाइड किया था। सिनोबियम को आपने कितने भागों में डिवाइड किया था? 2 भागों में, एक तो मोटाइल टाइप का और एक नॉन मोटाइल टाइप का। और इसमें मोटाइल टाइप में आपने क्या बताया था कि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, उसमें फ्लैजिला एब्सेंट। सिनोबियम है क्या? कॉलोनी भी मान सकते हो इसको, ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे, और वो किस फॉर्म में रहे? लगभग गोलाकार शेप में लगभग ये रहेंगे, या इसमें संरचना में भी क्या आ सकते हैं? बदलाव आ सकते हैं। खोखली गोलाकार संरचना होती है, और इसमें क्या होते हैं? नंबर हो गए और शेप हो गई, और इसमें क्या है? अरेंजमेंट हो गया, और इसमें पोलरिटी क्या है? प्रेजेंट होगी। ये सारी चीजें क्या होगी? फिक्स होगी। इस प्रकार आपने 2 टाइप के सिनोबियम के दोनों टाइप पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट टाइप हमने पढ़ेंगे इसमें फिलामेंटस टाइप की एल्गी के बारे में। किसके बारे में? फिलामेंटस थैलस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप है फिलामेंटस थैलस, जिसके बारे में अपने आगे नेक्स्ट लेक्चर के ड्यूरिंग इसको आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। आप पढ़ रहे थे ना मल्टी सेलुलर टाइप का। इससे पहले वाले लेक्चर जब लगाए थे उसमें आपको मैंने बताया था कि जो मल्टी सेलुलर टाइप के थैलस है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया था। जैसे पहला कॉलोनी टाइप हो गया सिनोबियम, फिर फिलामेंटस टाइप, फिर पेरेन्काइमेटस टाइप, और उसके बाद सूडो पेरेन्काइमेटस हो गया, इक्विस्टोइड टाइप हो गया। तो अपनों ने कितने टाइप के थैलस कहां तक पढ़ लिए? 2 पार्ट पढ़ लिए हैं मल्टी सेलुलर के, 2 टाइप। पहला कॉलोनी पढ़ लिया और दूसरा कौन सा पढ़ लिया है? सिनोबियम टाइप का। इससे पहले अगर आपको ये लेक्चर देखने हैं, इससे पहले वाले थैलस के टाइप देखने हैं, तो इससे पहले लेक्चर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उससे पहले वाली क्लासेस जाके आप लगा सकते हो। उसके बाद में इस लेक्चर पे आइए आप लोग, और इसके बाद में अपने फिलामेंटस टाइप का थैलस पढ़ेंगे। और अधिक जानकारी चाहिए आपको पूरे कंप्लीट सिलेबस के बारे में, जो बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के लिए दिया गया है। कंप्लीट जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऐप का लिंक दिया गया है या कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं उस पर आप विजिट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या ऐप पर आप विजिट कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस आपको वहां पे मिल जाएगा। थैंक यू टू ऑल।